हमें क्लास 10th की एक्सरसाइज यह दी गई है। हम इसके पहला पहला क्वेश्चन था वो पहली वीडियो में कर चुके हैं, क्योंकि वो बहुत ही लंबा था, इसलिए वो हम इसकी एक वीडियो नहीं बना सकते थे। इसलिए अब हम इसको दूसरी वीडियो में कर रहे हैं। यह है सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। हम इसे आज की इस वीडियो में करेंगे और हम आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चन करेंगे। हम इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि यह दिया गया है अनुपात A1 अप बटे में A2, B1 बटे में B2, C1 बटे में C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित द्वारा निम्नलिखित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये समपाती है अथवा समांतर है। हमें ज्ञात करना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर है अथवा समपाती है। अब हम देखेंगे कि समांतर क्या होती है, समपाती क्या होती है और प्रतिच्छेद क्या होती है। चलिए बिगर देरी किए देखते हैं। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं कि समपाती रेखाएं क्या होती है। समपाती रेखाएं वो होती हैं जैसे कि हमें दिया गया है A1 बटे A2, B1 बटे में B2, C1 बटे C2, ये हमें दिया गया है C1 बटे C2। यदि A1 बटे A2, A1 बटे में A2 बराबर आता है B1 बटे में B2 के और बराबर होता है C1 बटे C2, ये होती है हमारी समांतर रेखाएं जो तीनों इक्वल आती है। ये होती है हमारी समपाती रेखाएं। अब चलते हैं हम समांतर रेखाएं। समानांतर रेखाएं होती हैं जो वो A1 अप बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 और नॉट इक्वल टू होती है C1 अपॉन C2। यह होती है हमारी समांतर रेखाएं। समपाती रेखाएं होती हैं जो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है जो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती, कहीं पर भी जाकर नहीं टकराती। जैसे कि A1 बटे में A2 नॉट इक्वल B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2। यह होती है हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं। दोबारा देख लीजिए, ये समपाती रेखाएं होती हैं जो वो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 के होती है। और समांतर रेखाएं होती हैं जो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे में B2 नॉट इक्वल टू होती है C1 बटे C2 के। ये होती है हमारी समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं A1 बटे A2 B1 बटे B2 A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। यह होती है हमारी प्रतिच्छेद रेखाएं जो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती। उन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम उनको सोल्व करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि अनुपात A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक युग्मक द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समपाती है, प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती है अथवा समांतर है। हमें ये देखना है। जैसे कि हमने देखा था प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, हमने पहले देखा था और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। जैसे कि चलिए अब हम इस फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 5 बटे में 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा दिया गया है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। अब हम देखते हैं, हम इनकी तुलना करते हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। इससे हम इसकी तुलना कर देखते हैं। A1 बटे A2 B1 बटे
B2 C1 बटे में C2। अब हम इसकी तुलना कर देखते हैं। 5 और 7 यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू होगा। A1 बटे A2 है जो नॉट इक्वल टू, कहीं यहाँ पर ये काट नहीं रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पर दिया होता 2 और नीचे दिया होता 4, ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ये पूर्ण रूप से कट जाता, इसलिए हम इसको इक्वल मानते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई भी काट नहीं रहा, इसलिए हम इसको इक्वल नहीं मान सकते, इसको यह नॉट इक्वल टू हो जाएगी। फिर B1 अपॉन B2 के, B1 अपॉन B2 क्या दिया गया है 4 और 2, हम इसको काट सकते हैं। हाँ, 4 1 कम 4 यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, पर ये इसके भी नॉट इक्वल टू होगी, नॉट इक्वल टू C1 बटे में C2 के। ये A1 बटे A2 के नॉट इक्वल टू है, B1 अपॉन B2 के भी नॉट इक्वल टू है, बराबर यह C1 अपॉन C2 के भी नॉट इक्वल टू है। तो हमने पहले देखा था कि यह जहाँ पर नॉट इक्वल टू में आती है, कोई भी इक्वेशन बराबर में नहीं आती, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, जो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये हो जाएंगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा, ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, इसलिए यह हो गई प्रतिच्छेदी रेखा। अब दूसरे पार्ट पर चलते हैं। ये दिया गया है 9, यहाँ पर पहले इसकी तुलना करते हैं। किसके साथ तुलना करते हैं, A1 बटे में A2, B1 बटे में B2, C1 बटे में C2। हमने इसकी तुलना करनी है। ये A1 बटे A2, अब हमें A दिया गया है 9 बटे में और B दिया गया है 18x और यह दिया गया है 18x प्लस में 3y बटे में 6y प्लस 12 बटे में प्लस 24 दिया गया है। इसके बराबर में 0, इसके बराबर में 0। ये A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। अब यहाँ से ये कट गया, 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24। अब हमने देखा कि यहाँ पर भी 1/2 बराबर, यहाँ पर भी 1/2 बराबर, यहाँ पर भी 1/2। हमें 1/1/2 1/2 का सारी जहाँ पर गैप मिला, तो अब हम इसको कहेंगे कि A1 बटे A2 यह है बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2 के। और यह हमने कहाँ पर देखा था कि जहाँ पर सारी वैल्यू बराबर आती है, A1 बटे A2 के बराबर होगी, B1 बटे B2 के बराबर होगी, C1 अपॉन C2 के बराबर होगी। ये हमने किस में देखा था, प्रतिच्छेदी या समांतर या समपाती। हमने देखा था समपाती। समपाती होती है जहाँ पर सारी वैल्यू इक्वल का निशान होती है। A1 बटे में A2 बराबर होती है B1 अपॉन B2 के, बराबर होती है C1 अपॉन C2 के। तो ये होंगे हमारी समपाती रेखाएं। आगे बच्चों समझ में। अब चलते हैं हम अपने सी पार्ट पर। सी पार्ट में भी कुछ नहीं, उसमें भी हमें यही बताना है कि ये हमारी रेखा कैसी होंगी, समानांतर होंगी, समपाती होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। अब हम इसकी पहले तुलना करके देखते हैं। A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे में C2। हमें A1 अपॉन A2 अब इसकी तुलना कर देखनी है। पहले ये दिया गया है 6x बटे में 2x दिया गया है हमें A2, माइनस ये दिया गया है 3y बटे में y प्लस 10 प्लस यहाँ पर माइनस, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 9। ये A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन ये C1 B1
B2, ये होगा हमारा C1 C2। यहाँ से 2 1 कम 2, 2 तिया 6, यहाँ से ये जाएगा एक बार एक y और ये 3y। अब यहाँ से यह नहीं है, ये नॉट इक्वल टू होगा सॉरी बच्चों, यहाँ से 3/1 बराबर होगा 3/1 के, पर नॉट इक्वल टू होगा C1 बटे में C2 के। ये है हमारा C1 बटे में C2। अब यहाँ से आएगा जो A1 बटे A2 B1 बटे में B2, ये तो होगा इक्वल, यहाँ से ये होगा नॉट इक्वल C1 बटे में C2 के। तो यह है जहाँ पर एक इक्वल होता है और दूसरा होता है जो नॉट इक्वल होता है। ये हमने कहाँ पर देखा था, एक बराबर हो दूसरा नॉन बराबर हो, ये देखा था हमने, जो होती हैं वो समानांतर रेखाएं। ये हो जाएगी हमारी समांतर रेखाएं। तो आप देख लीजिए हमने पूर्ण रूप से कर दिए हैं। ये हमारा पहला होगा, ये B दूसरा होगा, ये C होगा जो तीसरा होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। ये दिया गया है हमें इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम, आपको पता है कि पहले उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं क्वेश्चन का। जैसे इसमें भी ऐसा ही दिया गया है, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के जो युग्मक संगत है या असंगत है। हमें मेन इस पर फोकस करना है कि ये क्या दिया गया है, यहाँ पर यह संगत है या असंगत होंगे, हमें ये देखने हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। अब हम देखते हैं कि संगत क्या होती है। जैसे कि हमें दिया गया है A1 बटे में A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, ये दिया गया है। अब हम देखते हैं कि संगत क्या होती है। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे में B2, बट नॉट इक्वल टू दिया गया हो C1 बटे में C2 के, तो यह होगा हमारा संगत। या हमें ऐसा दिया गया हो A1 बटे में A2 इक्वल बराबर यानी B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2, यह भी हमारा संगत होगा। या तो ऐसे आ जाए तो भी संगत है, या ऐसे आ जाए तब भी हमारा संगत होगा। अब हम देख लेते असंगत कब होगा। असंगत होगा जैसे कि हमें दिया गया है A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। जैसे A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू हो C1 बटे C2 के, बट यहाँ से बेशक C1 बटे C2 हो बराबर, फिर भी यह होगा हमारा असंगत। या फिर ऐसा हो C1 बटे A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू C1 बटे ये B है होगा B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, तब भी हमारा असंगत होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया है कि अनुपात A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मक संगत है या असंगत है। हम ये पहले कर चुके हैं कि संगत हल क्या होते हैं, संगत होते हैं। और A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2, हम इसकी तुलना करेंगे पहले। अब हम देखेंगे हमें दिया गया है 3 बटे में 2 और B1 बटे B2 यह हमें x दिया गया है, यह भी x दिया गया है। यहाँ पर है हमें दिया गया है प्लस, यहाँ पर माइनस दिया गया है, यह भी लिख लेना। फिर कभी यहाँ पर दिया गया है हमें 2y बटे में B2 दिया गया है 3y बराबर C1 C2 दिया गया है हमें 5 बटे में 7। अब हम देखते हैं कि इसके
जो हल होंगे कि संगत होंगे, समांतर होंगे कि इक्वल आते हैं या नहीं आते, जाकि हम ताकि संगत या असंगत इसमें फ़र्क कर सके कि पहचान सके कि इनमें से असंगत क्या है और संगत हल क्या होंगे। जैसे कि हमें 3/2 दिया गया है, यहाँ पर 2/3 किया दिया गया है, तो ये हमारे पहले ही दिख रहे हैं क्योंकि 3/2 और यहाँ पर 2/3 दिया गया है। इसका कोई हल ही नहीं होगा, तो ये हो गए हमारे संगत असंगत हल, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा C1/C2 के नॉट इक्वल टू होगा, सॉरी यहाँ पर B1 है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे, वो बात एक ही है। अल्लद बल्लद के हम पहले कर सकते हैं ऐसे, हमने पहले चैप्टर में यानी सेकंड चैप्टर में, अभी तो आप जब आगे चलोगे तब आपको ऐसा आएगा कि आप कहीं कैसे भी लिख सकते हैं, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि C1/C2 ये नॉट इक्वल टू है, तो ये होंगे हमारे असंगत हल, यह हमारे असंगत हल होंगे। हमारा ए पार्ट है जो वो हो गया असंगत। अब चलते हैं हम अपने बी पार्ट पर। बी पार्ट हमें क्या दिया गया है? बी पार्ट में हमें दिया गया है कि ये जो हमें दिए गए हैं इनकी पहले तुलना करने के लिए हम लिख लेते हैं A1 में A2, C1/C2 सॉरी C1/C2 ये दिया गया है। हमें पहले इनकी तुलना कर कर देखनी है कि यह हमारे बराबर यह हमारे जो A1/A2 बराबर आ रहा है या नॉट इक्वल टू आ रहा है। जैसे कि हमें ये दिया गया है, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, यहाँ से भी 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2, बट ये नहीं आ रहा, तो ये हमारा संगत होगा कि नहीं होगा। जैसे कि हमें दिया गया है 1/2, ये बराबर है दूसरे 1/2 के, और तीसरा दिया गया है हमें ये नॉट इक्वल टू है 8/9 के। हमारे जो वो हो गए A1/A2, ये A1 है ये A2 है, बराबर है ये B1 है बटे B2 है, और नॉट इक्वल टू है C1/C2 के। तो हमने देखा था कि यदि हमारा एक बराबर है अगला तो हम उसे संगत मानते हैं, तो इसके हल होंगे जो संगत, इसके हल होंगे जो संगत हल होंगे। आगे समझ में? अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट पर, जो कि हमारा तीसरे क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है, जो कि हमें दिया गया है सी। अब हम इसमें भी देख लेते हैं। ये थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। हमें पहली इक्वेशन दी गई है जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को पहले हम इसे सीधी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें दिया गया है 3/2x प्लस में 5/3y बराबर 7, और ये दिया गया है हमें 9x माइनस 10y बराबर 14। अब हम इनकी पहले तो लेंगे एलसीएम, फिर ऊपर नीचे गुना कर देंगे। जब हम इसकी गुना इससे करेंगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 9x, और इसकी गुना जब हम इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी प्लस में 10y बराबर, इन दोनों की गुना करेंगे आपस में, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, और 7 से जब हम 6 की गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 7 6 42, 7 6 42 होता है ना, 7 6 42। इसके बटे में है 9x माइनस 10y बराबर 14। बराबर हमें इसके बट्टे में दिया गया है 14। 9x प्लस 10y बराबर 42 आ जाएगा। जब हम इसके आपस में गुना करेंगे, हम देख यहाँ पर देख लीजिए, 3 दूनी 6,
6 की गुना जब हम 7 से करेंगे तो तब हमारा 42 आएगा। अब यहाँ पर जैसे हमें नीचे के दिया गया है वैसा ही लिख लेंगे। अब हम इनके अनुपातों को उसकी तुलना कर देखते हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2 के इसके साथ तुलना कर देखते हैं। यहाँ पर जब हम A1/A2 करेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/1 आएगा। यहाँ से भी 1/1 आएगा। यहाँ से जब करेंगे 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, यहाँ से भी 1/3 आएगा। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू दिया गया है हमें C1/C2। तो ये हमारे हल होंगे जो संगत हल होंगे। संगत हल होंगे ये हमारे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन है। हमें इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से कौन से युग्मक संगत या असंगत है? यदि कोई संगत है तो ग्राफीय विधि से इनका हल ज्ञात कीजिए। अब हमें देखना है कि यदि कोई इनमें से संगत है तो उसका ग्राफीय विधि द्वारा उसके हल ज्ञात करने हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देखते हैं। यदि वो संगत निकले, पहले हम इनकी A1/A2 से B1/B2 C1/C2 इसके साथ तुलना कर देखते हैं। यह हमें दिया गया है ये दिया गया है A2, और यह दिया गया है हमें B1/B2, यह दिया गया है हमें C1/C2 के। अब हम देखते हैं यहाँ से ये दिया गया x की तुलना जब हम किसी x यानी हम इसको मानते हैं 1 बट्टे में ये चला जाएगा 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1/2। यहाँ से भी 1/2 होगा, यहाँ से भी 1/2। तो ये पूर्ण रूप से संगत है क्योंकि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 नहीं। A1/A2 बराबर B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। ये दिया गया है हमें। तो ये हमारे इसके जो हल होंगे वो होंगे संगत हल। इसके जो हल होंगे वो संगत हल होंगे क्योंकि हम इसे पहले देख चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हमने देखा ये x है, x का मतलब होता है कि 1, यहाँ पर 2x दिया गया है। यहाँ से 1x यानी 1 में यहाँ से 1 की गुना जब 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 1 दूनी 2, ऐसा यहाँ पर 1 दूनी 2, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर हो गया 2। अब जब हमने इसकी तुलना A1/A2 B1/B2 C1/C2 के साथ की तो हमारा इक्वल आया, इसके हल संगत हुए। अब हम इसका ग्राफीय विधि द्वारा इसके हल ज्ञात करते हैं। चलिए देखेंगे इसके हल क्या होंगे। हमें यह दिया गया था 1x प्लस में y बराबर 5, सॉरी x प्लस y बराबर 5। तो ये दिया गया है 2x प्लस में 2y बराबर 10। अब हम इन्हें दोनों को अलग अलग करके इसके सम ज्ञात करने हैं। जैसे कि हमें ऊपर का दिया गया है x प्लस में y बराबर 5 और दूसरी तरफ इसके 2x प्लस, सॉरी ये माइनस में नहीं प्लस में, ठीक है 2x प्लस y बराबर 10 दिया गया है। से x प्लस y यदि हम x बराबर 0 रखते हैं
जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये परली तरफ, सॉरी यहाँ से पहले देख लेते हैं, y बराबर 5, यहाँ पर प्लस में है, x परली तरफ जाकर माइनस में x हो जाएगा। यदि हम x बराबर 0 रखते हैं, यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 5 माइनस x, y बराबर 5 माइनस x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू हमें होगी प्राप्त 5। यदि हम x बराबर 2 रखते हैं, यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो हमें जो y की वैल्यू प्राप्त होगी, y की वैल्यू प्राप्त होगी हमें y बराबर 5 माइनस x की वैल्यू दी गई है हमें 2। y बराबर, जब हम 5 में से माइनस 2 करेंगे तो हमारा आएगा 3, y की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर हमने लिया था ये पहला समीकरण, यह है हमारा फर्स्ट समीकरण, यह है हमारा सेकंड। फर्स्ट लिया था जब हमने पहले इसके y बराबर, y है जो ये बराबर रखा 5, जो यहाँ पर प्लस था ऊपरली तरफ जाकर माइनस का हो गया। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू लेते हैं 0, x बराबर लेते हैं हम 0 रखते हैं, तो जो हमें y प्राप्त होगा, हम इस फार्मूले को लगाएंगे, y बराबर 5 माइनस एक्स। यहाँ पर हमने x की वैल्यू लिए 0, y बराबर 5 के माइनस करेंगे जब हम 0, तो हमारा जो y आएगा वो 5 ही आएगा। यदि जब हम 5 में से माइनस 0 करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो हमें y बराबर 5, यहाँ से 5 माइनस एक्स, y बराबर 5 माइनस जो ये 2 हमने रखी है इसको 2 माइनस कर देंगे तो हमारी दूसरी वैल्यू आ जाएगी 5, यहाँ से 3 आ जाएगी। अब हम इसके एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें इसके लिख लेते हैं क्या क्या है। यह है x और यह है y। जब हमने x के वैल्यू 0 रखी थी तो जो हमें y प्राप्त हुआ 5। जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y मिला हमें 3। अब हम चलते हैं अपने इस अगले पर। अगला हमें दिया गया है 2x प्लस 2y बराबर 10। पहले हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे कि हम इनमें से इसकी वैल्यू निकालेंगे x की और y की। चलिए 10 या सॉरी 2x है, यहाँ से 2x है ऊपर ली, यहाँ पर प्लस में परली तरफ जाएगा माइनस में, 2y बराबर 10। ये प्लस का है तो परली तरफ जाएगा माइनस में 2x। आगे समझ में, यहाँ पर ये था प्लस में, हमने परली तरफ भेज दिया माइनस में, परली तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का। अब हम यहाँ पर यदि हम x बराबर यदि हम 0 रखते हैं, पहले हम 0, आप कोई भी रख सकते हैं x, मैंने 0 रख दिया। यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमें जो y की वैल्यू प्राप्त होगी 2y बराबर 10 माइनस 2x। ये y है जो यहाँ पर चला जाएगा, y बराबर 10 माइनस 2x, इसके बटे में हो जाएगा ये 2। अब हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। y बराबर 10 माइनस x की वैल्यू हमने 0 रखी, 0, इसके बटे में 2। y बराबर 10 माइनस, जब हम 0 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 ही, तो 10 के बटे में 2, तो y आएगा हमारा 5।
यहाँ से पहला जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो हमारा जो y है वो आ गया 5। अब हम इसकी दूसरी वैल्यू निकाल कर देखते हैं। यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो हम देखेंगे कि हमें क्या मिलता है। चलिए देखते हैं। y अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। y बराबर हमें दिया गया है यहाँ पर 10 माइनस 2x, इसके बटे में दिया गया हमें 2। y माइनस 10 माइनस 2x, इसके बटे में हमें दिया गया है 2। अब हम जो हमें x की वैल्यू 2 ली है इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। y बराबर 10 के माइनस 2, 10 माइनस 2x, x के लिए हमें 2 की गुना जब हम 2 से करेंगे तो हमारा 4 आएगा। अब हम लिख लेंगे अगले स्टेप में बटे में 2। y बराबर 10 माइनस 2 दूनी 4, यहाँ से आ जाएगा 4, इसके बटे में 2। y बराबर 10 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6, 6 के बटे में 2, यहाँ से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू लिख लेगी, y बराबर आ जाएगा 3। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। यदि हम जब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें y प्राप्त होता है 5। यहाँ पर हमने 2x प्लस y 10 माइनस, यहाँ पर हमें पहले ये फार्मूला बना लिया y बराबर 10। जो ये 2y है ये हमने अपॉन में डाल दिया, यानी बटे में डाल दिया। 10 माइनस 2x बटे में 2। हमने यहाँ पर x की वैल्यू 0 ली थी, इसकी जगह 2x की जगह जब हम 2 की गुना 0 से करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। यहाँ पर y बराबर 10 माइनस 0 बटे में 2, y बराबर आया हमारा 5। और दूसरे में यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं तो हमें जो y की वैल्यू प्राप्त होगी, y बराबर 10 माइनस 2 की गुना 2 से, यानी 2 हमें x की वैल्यू रखी है ये, तो 2 इंटू 2 बटे में 2, y बराबर 10 माइनस 4 बटे में 2। y बराबर यहाँ से जब हम 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 6, 6 यहाँ से अपॉन में था 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। अब हम यहाँ पर अपना एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें x y की वैल्यू लिखेंगे। ये है x, ये है y। x की वैल्यू जब हम यहाँ पर हमें पहले में दी गई है, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y हमें जो प्राप्त होगा 5 होगा। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y होगा हमें प्राप्त 5। जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y हमारा आएगा 3। जैसे कि हमारे यहाँ पर देख लीजिए, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y हमारा आया 3। चलिए अब हम इसके ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। अब हम अपना ग्राफ में देख लेते हैं। ग्राफ में हमें दिया गया है x 0 लेंगे तो y हमें प्राप्त होगा 5। जैसे कि अब यहाँ पर x लेंगे हम यहाँ पर 0 तो y हमें प्राप्त होगा कहाँ पर, 5 पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ x हमें प्राप्त होगा, y हमें प्राप्त होगा 5। जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ से 2 लेते हैं तो y हमें प्राप्त होता है कितना, 3 यहाँ। और अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, यहाँ से होकर जाएगा। चलिए अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। इसको लाइन को सीधा, बिल्कुल सीधा ड्रॉ करते हैं। ये रही। अब यहाँ पर अब हम दूसरी लाइन खींचेंगे। हमें दिया गया दूसरी लाइन 0, 5 और 2, 3। 0 हमारी x दिया गया है 0 और y दिया गया है हमें 5। और हमें यहाँ पर भी ऐसा ही दिया गया है, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू, x की वैल्यू जब हमने 0 ली तो y हमें मिलेगा 5, और जो हमने x की वैल्यू 3 ली तो y हमें मिलेगा 3 ही। तो इसके ऊपर ही एक और लाइन, यही हो जाएगा हमारा इसका आंसर। यहाँ पर यह हमारी जो लेखा होगी वो यह होगा हमारा पॉइंट,
0.05 और ये पॉइंट होगा हमारा 2 से 3 का। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन, जो कि उस फोर्थ पार्ट के सेकंड क्वेश्चन, वो हमसे क्या कहता है। चलिए अब हमारा थर्ड क्वेश्चन का इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमें पहले A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 ये दिए गए हैं। हमें इसकी पहले तुलना करके देखनी है। 5 बटे में 10, यहाँ से 5 आई कम 5, 5 दूनी 10, यानी 1 बटा 2 माइनस का, इसे काटना नहीं चाहिए था क्योंकि हमें ग्राफ में भी देखना होता है। 3 आई कम 3, 3 दूनी 6, 11 कम 11, 11 दूनी 22। इसका भी हम ग्राफ बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर सारी है जो वैल्यू है, जो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 इसकी फॉर्म में आ रही है। अब हम इसकी ग्राफ के लिए हम इन सारे उसको देखते हैं। हम इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर हम इनसे ग्राफ बनाएंगे। चलिए, हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके हम पहले इसके x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ग्राफ ज्ञात करने के लिए x और y की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ती है। यह हमारा कौन सा है, बी पार्ट दिया है, बी पार्ट। 5 बटे में ये दिया गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, यह है हमारा समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ से लिख लेते हैं 5x माइनस 3y बराबर 11। दूसरा क्या दिया गया है हमें, दूसरा दिया गया है माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 22, ये दिया गया है हमें दूसरा। अब हम इसमें से पहले x की y की वैल्यू, पहले हम इसे सिंप्लीफाइड x की वैल्यू, x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको पहले तैयार कर दें। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है 3y, यहाँ से ले लेंगे 3y बराबर 1, ये 5 यहाँ से माइनस में है तो परली तरफ जाएगा प्लस में 5x, यहाँ 11 था, 11 प्लस में 5, ये यहाँ पर गुने में हो रहा है तो परली तरफ ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। y बराबर 11 प्लस 5x बटे में 3। अब हम यहाँ पर यदि हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो हमें जो y की वैल्यू प्राप्त होगी क्या होगी, y बराबर 11 प्लस में 5x, इसके बटे में ले लेते 3, ये 3 दे रखा है। y बराबर 11 प्लस 5 इंटू 0 बटे में 3, y बराबर 11 प्लस यहाँ से 0 की गुना, इससे 5 कम, 5 0 से 0 ही आएगा, 11 प्लस में 0 बटे में 3। अब यहाँ से y बराबर 11 बटे 3, यह हमें प्राप्त होगा। x की वैल्यू मिली जो y बराबर 11 बटे 3। अब जो y बराबर 11 बटे 3 है, इसको तोड़ेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, y प्राप्त होगा जो हमें y बराबर 3 पॉइंट कुछ प्राप्त होगा, यानी 3.6 प्राप्त होगा हमें। पहली हमारी y की वैल्यू आई 3 बट्टा 3.6। अब हम दूसरी y की वैल्यू निकालेंगे। दूसरी y की वैल्यू, यदि हम x बराबर 2 रखते हैं, x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखने पर, x की वैल्यू 2 रखने पर जो हमें y प्राप्त होगा, y बराबर 11 प्लस 5 इंटू एक्स की वैल्यू रखी थी हमने 2 और इसके बटे में 3, y बराबर 11 प्लस में यहाँ से 5 दूनी 10,
यह हो जाएगा 21, इसके बटे में 3, 3 से काटेंगे तो y हमारा प्राप्त होगा जो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंगड़ा 3 सत्ते 21, y हमारा प्राप्त हुआ 21, सॉरी 7, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी। अब हम अपने दूसरे जो इसका दूसरा पार्ट था, ये था हमारी इक्वेशन 1 थी और हमारी इक्वेशन 2 है जो अब उस पर चल कर देख लेते हैं। इक्वेशन 2 हमें क्या कहती है? इक्वेशन 2 में हमें दिया गया है 10x प्लस 6y बराबर माइनस। अभी यह हमें माइनस में दी गई, परली तरफ जाकर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। यहाँ से 6y बराबर माइनस माइनस परली तरफ, यहाँ से माइनस में जाएगी, परली तरफ हो जाएगी माइनस 22। ये यहाँ पर माइनस में है तो परली तरफ हो जाएगी प्लस में 10x, इसके बट्टे में आ जाएगा ये हम सॉरी अब यहाँ पर y बराबर, जो यहाँ पर ये गुने में है तो परली नीचे इसकी तरफ ले जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर भाग में आ जाएगा -22 प्लस में 10x और इसके बट्टे में आ जाएगा 6। y बराबर माइनस यदि x बराबर क्या रखें, 0 रखते हैं। यदि हम x बराबर रखते हैं 0, रखने पर x की वैल्यू जब हम 0 रखते हैं तो हमें जो y प्राप्त होगा, y बराबर माइनस सॉरी 0 नहीं 1 रख लेते हैं। चलो यहाँ पर x की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो जो हमें y प्राप्त होगा y प्लस 10 इंटू 1 इसके बटे में 6, y बराबर माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 22 में से ये जाएगा तो यहाँ से बचेगा 12 इसके बटे में 6, y बराबर 6 कम 6 6 दूनी 12, y आ गया हमारा 2। y हमारा यदि हमने x की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो हमारा जो y है वो आएगा 2। यदि हम x की वैल्यू 1 रखेंगे मेरे बच्चों तो हमारा y आएगा 2। अब हम x की वैल्यू हमने रख ली, पहले रखी है हमने a, अब हम दूसरी रखेंगे x की वैल्यू, दूसरी रख कर देखते हैं। यदि हम x की वैल्यू अब हम रखते हैं x की वैल्यू अपनी 3, यदि x बराबर 3 रखेंगे, यदि हम x बराबर 3 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें y की वैल्यू दी गई है यहाँ पर y बराबर -22 प्लस 10x बटे में 6 से -22 y बराबर -22 प्लस 10x इसके बटे में है 6, y बराबर -22 प्लस 10 इंटू हमें 3 रखनी है इसकी y x की जगह बटा में 6, y बराबर -22 प्लस यहाँ से हो जाएगा हमारा 30 इसके बटे में है 6, y बराबर माइनस प्लस माइनस, यहाँ से हमारा प्राप्त होगा 6 इसके बटे में 6, 6 से गया 6 तो y हमारा आ जाएगा 1। जब हमने x की वैल्यू 3 रखी तो हमारा y है जो y प्राप्त होगा हमारा 1। अब हमारे पास पहले समीकरण की भी वैल्यू आ गई, दूसरे की भी। अब हम इससे ग्राफ बनाकर देखते हैं। चलिए अब हम अपने ग्राफ पर देख लेते हैं। ग्राफ में हमें दिया गया, ग्राफ में हमें x, यदि हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, y की वैल्यू रखते हैं 0, x की वैल्यू रखते हैं 0, y की वैल्यू हमें यहाँ पर 3.6 दी गई थी, 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6, और हमारी x की वैल्यू, फिर दूसरे समीकरण x की वैल्यू लेनी है 2 और y की वैल्यू होगी हमारी 7। यहाँ से हम एक सीधी रेखा खींचते हैं। चलिए
सॉरी, यहाँ से होकर खिंचती, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से होकर खिंच गई। और अब हमें दूसरे में दिया गया है, जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे, x की वैल्यू ली हमने 1, तो y हमें प्राप्त होता है 2। सॉरी, यहाँ पर x की वैल्यू हमें 1 ली तो y हमें मिलता है 2, ये नहीं होगा। यहाँ से हमें x की वैल्यू ली 1 तो y हमें मिला 2। यदि हम x की वैल्यू लेंगे 3 तो y हमें मिलेगा 1। यहाँ से हमारी होकर जाएगी सीधी रेखा। तो ये हमारा जो होगा, ये होगी हमारे ये पॉइंट है जो, वो होगा हमारा कौन सा पॉइंट है, 0 से लेकर 3.6 तक होगा ये पॉइंट। और ये पॉइंट होगा हमारा, ये x होगा 2, y होगा 1, 2 और 1। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, तीसरे क्वेश्चन का सॉरी हमें भूल चुका था, क्योंकि मैंने आपको चौथा क्वेश्चन करवा दिया था। आप एक बार बुक से मिला लेना। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमें ई पार्ट दिया गया है। ये हमारा डी था, ये पार्ट था जो हमारा डी पार्ट था। और देख, ये रहा, मैंने सॉल्व करवा दिया था, आप पहले पीछे जाकर देख लीजिए। ये ए था, ये बी था, ये सी पार्ट था, और ये हमारा डी पार्ट है। और अब मैं करवाने वाला जा रहा हूँ आपको ई पार्ट। ई पार्ट हमें दिया गया है 4/3 प्लस में 2y बराबर 8, यानी A1/A2, यहाँ से सॉरी, पहले A1/A2 नहीं लेंगे हम, यहाँ से लेंगे 4/3 x प्लस 2y बराबर 8, यहाँ से 2x प्लस 3y बराबर 12। अब हम इसको पहले यहाँ से इसकी गुना इससे करेंगे तो ये होगा 3 दूनी 6, 4x प्लस 6y बराबर 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24। यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 12। यहाँ से 2 एकम 2, 2 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये भी हमारा एक ग्राफ बन रहा है। आप इसका ग्राफ बन लेना, आपको मैं इसे होमवर्क में दे रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पर, क्योंकि हम पहले ही एक अपना 4th क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो, कोई भी वीडियो पहले पहुंचने से पहले आपके पास पहले नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंच जाए। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने इस 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। हमें यह दिया गया है एक आयताकार बाग, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो लंबाई है, ये चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। हमें अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माना लंबाई, यह हमें 5th क्वेश्चन दिया गया है। अब एक बार क्वेश्चन को देखने से पहले उनका नंबर देख लिया करो, क्योंकि कुछ पता नहीं, गलत तो क्वेश्चन का नंबर गलत हो गया, डल गया होगा, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बराबर x और चौड़ाई हमने मान ली y। अब यहाँ से जब हम x निकालेंगे, x बराबर, जब हमें y मिलेगा y प्लस y हमें मिलेगा y प्लस में 4। जब हम x, हमने लंबाई मानी x, चौड़ाई मानी y, और यहाँ पर बोल रहा है लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी जो हमारी ये लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, जब ये हमें प्राप्त होगी। और दूसरा दिया गया है हमें उसका अर्ध परिमाप है जो 36 है, यानी दोनों का x
प्लस वाई बराबर दिया गया है, जो हमें दिया गया है 36। अब हम इस x की वैल्यू को इसमें रखेंगे, y प्लस 4 प्लस में y बराबर 36। जो ये हमारी x की वैल्यू थी, हमने इसे समीकरण, ये है समीकरण 1, ये समीकरण 2, हमें ये समीकरण 1 यानी x की वैल्यू थी वो हमें समीकरण 2 में रख दी। अब यहाँ पर रख दी तो ये परली तरफ यानी ये प्लस प्लस में, तो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, 4 प्लस 2, 4 प्लस में ये परली तरफ जाकर 2y प्लस में 4 बराबर 36। 2y बराबर 36 माइनस ये 4 है परली तरफ, यहाँ पर प्लस में था, परली तरफ आकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ से बन जाएगा -4। यहाँ से बचा 2y बराबर 36 माइनस 4, यहाँ पर बचा हमारा 32। 36 में से जब 4 चले जाएंगे 32 बचेगा। y बराबर आ जाएगा हमारा इसके 32 के बट्टा में, ये यहाँ पर गुने में था, हमारा नीचे जाकर हो जाएगा भाग में। जो y की वैल्यू मिलेगी हमें, y बराबर आ जाएगा हमारा 16। y की वैल्यू हो गया हमारी 16। अब हम निकालते हैं अपनी x की वैल्यू। x की वैल्यू जब लिख लेगी, हमारा जो ये x की वैल्यू दी गई है, यहाँ पर x बराबर y प्लस 4, x बराबर y प्लस में y की वैल्यू क्या आई थी हमारी, सॉरी, x बराबर y की वैल्यू हमारी 16 प्लस 4, x बराबर आएगी हमारी x की वैल्यू 20। ये हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। अब हम चलते हैं अपने 6 जो नहीं लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी सपोर्ट सा मिलता रहे। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो को और बच्चे भी देख पाएंगे। क्या आ जाता है आपका एक लाइक सब्सक्राइब करने में, कर दीजिए। यहाँ पर हमें की वैल्यू मिली 16, x की वैल्यू मिली हमें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम अपने अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन, जो कि हमें 6 दिया गया। और यहाँ पर यह दिया गया हमें क्वेश्चन 6, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर 0 का खींचिए तथा x इसकी रेखाओं के बीच त्रिभुज के शीर्षकों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज भाग को छायांकित कीजिए। हमें पहले उसके इसके जो वह है x और y की वैल्यू है वह ज्ञात करनी है, फिर हमें ग्राफ में उस त्रिभुज को सिद्ध कर बताना। चलिए, हमें पहला दिया गया है x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0, और दूसरा दिया गया है हमें 3x प्लस में 2y माइनस 12 बराबर 0। अब हम जो हमें पहला दिया गया है यहाँ पर, ये x यहाँ पर प्लस में परली तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा, यहाँ से y ये परली तरफ यहाँ से हो जाएगा 1 के प्लस में बराबर हो जाएगा 1 के प्लस बराबर x, y बराबर 1 प्लस में x। यह हमारी है जो वो फार्मूला है जिसके थ्रू हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर इसके देख लेते हैं। यहाँ पर ये 3 प्लस में दिया गया, परली तरफ जाकर माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर, ये माइनस में परली तरफ जाकर प्लस में हो जाएगा, यानी 12। अब यहाँ पर 2y बराबर 12, यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर हो जाएगा -3x। y बराबर 12 माइनस 3x, इसके बट्टे में हो जाएगा 2। अब हम इसके यदि हम x की वैल्यू x बराबर रखते हैं क्या 0, x बराबर 0 रखने पर
रखते हैं, यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमें जो y प्राप्त होगा y बराबर 1 प्लस में x, y बराबर 1 प्लस में x की वैल्यू 0, तो हमारा y बराबर प्राप्त होगा जो 1, यानी y बराबर 1 प्राप्त होगा। और यदि हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं, यानी x बराबर 1 रखने पर, यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, यहाँ पर y दिया गया है हमें, y बराबर 1 प्लस x की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखी है हमने 1, तो y हमारा हो जाएगा, जो y आएगा बराबर में 2। यहाँ पर हमारे अब हम एक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर ये x ये y, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y हमें 1 प्राप्त हुआ, जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y हमें 2 मिला। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन। दूसरा पर हमें दिए गए दूसरी जो ये थी इक्वेशन 1 और ये है हमारी 2 में हमें दिया गया, यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, सॉरी 0 नहीं रखेंगे, यानी 2 रख लेते हैं, यदि x बराबर 2 रखते हैं, यदि हम x बराबर 2 रखते हैं तो हमें y प्राप्त होगा, y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 इसके बट्टा में 2, y बराबर 12 माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बट्टा में 2, तो y बराबर प्राप्त होगा हमें, यहाँ से हो जाएगा ये 6, इसके बट्टे में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, y की वैल्यू मिलेगी जो हमें मिलेगी 3, y बराबर होगा जो हमारा प्राप्त 3। जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू मिलेगी जो 3 मिलेगी। अब हम इसकी दूसरी वैल्यू निकालेंगे। यदि हम x बराबर 4 रखते हैं, यदि हम x बराबर रखते हैं अपना 4, तो जो हमें y प्राप्त होगा, y मिलेगा हमें y बराबर 12 माइनस 6, इसके बट्टे में लेना है हमें 2, तो y बराबर 12 माइनस 6x, सॉरी यहाँ पर हमें 3x दिया गया है, 12 माइनस 3 इंटू x क्या है 4, और इसके बट्टे में हमें क्या दिया गया है 2, y बराबर 12 माइनस ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका बट्टे में 2, तो y बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 0, इसके बट्टे में 2, तो y होगा हमारा बराबर 0। यदि हम x की वैल्यू 4 रखेंगे तो हमारा y 0 होगा। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं जहाँ पर x और y की वैल्यू लिखेंगे। यदि हम x बराबर 2 रखते हैं, यहाँ दिया गया x बराबर 2 रखते हैं तो y हमें 3 प्राप्त होता है, x बराबर 2 रखने पर y हमें प्राप्त होता है 3, जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो y हमें प्राप्त होगा 0। अब हम अपने ग्राफ पर चलते हैं।
अब हम अपने ग्राफ पर देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ पर। ग्राफ में हमें दिया गया है पहले, यदि हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y हमें प्राप्त होगा 1। यहाँ से ये 0 है, 0 से हम 1 तक चलेंगे, ये हमें प्राप्त होगा 1। यदि हम x की वैल्यू लेंगे 1, हमें ले ली x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हमें प्राप्त होगी 2। ये दिया गया है हमें फर्स्ट में। अब हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे में देखते हैं। यदि हम x लेंगे 2, हमने लिया x 2, तो हमें जो y है वो होगा प्राप्त 3। और हम x लेंगे जब 4, तो y है जो हमारा, y प्राप्त होगा हमें 0। ठीक है, ये y हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 0। अब हम यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट था हमारा। यदि हमने x लिया 2, तो y हमें 4 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से जो हमारा वो त्रिभुज बनेगा वो ये है। हमें यही क्वेश्चन में बोल रखे कि जो हमारा छायांकित भाग है, उस जो हमारा ये त्रिभुज बन रहा है, हमें उसको छायांकित करना है। जो हमारे इस 6 क्वेश्चन में क्वेश्चन है, उसका ये आंसर होगा ये छायांकित त्रिभुज। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अब मैं आपको अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।